बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से, जिसके कब्ज़े में मेरी आपकी हम सब की जान है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह आमीन। First of all, thank you very much all the participants of today's this roadshow on 31st July 2021. This is a small effort of Digital Pakistan Network team, and I really congratulate them and thankful to all the members from the digital community, from the IT companies of Pakistan. और ये जो हमने जो शुरू किया है, ये जो हमने ये आप प्लीज अपना जरा माइक बंद कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है? हेलो इंजीनियर मीर साहब का माइक अगर ऑफ हो जाए। चलें, अब ऑफ हो गया जी। कहीं आप तो ये आज का जो हमारा रोड शो है, इसका मेन मकसद है कि हम और डिजिटल पाकिस्तान की टीम, हम सब मिलकर हम एक पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान ग्लोबल वेब टेक समिट कराना चाह रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी के लोग ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और बिलखसूस जो एसएमईज हैं, जो छोटे शहरों से लोग, मैं किसी भी शहर से हैं, क्योंकि जब मैं इंटरनेट वर्ल्ड की बात करता हूं तो उसमें कोई छोटा शहर बड़ा शहर नहीं है, सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ विजन ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंपनी, कि वो कितना विजन रखते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, वो कितना अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड के साथ जोड़ कर रखते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं और ये रोड शो कर कर फिर हम जब समिट के लिए जाएं तो जो जो लोगों की प्रपोजल है उसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आएं, कंक्लूड करें और उसको एक रेजोल्यूशन की शक्ल में लाएं, जो मेरी कोशिश होगी कि मैं इन द सेनेट उसको लेकर जाऊं और साथ ही साथ नेशनल असेंबली में भी हम उनको लेकर जाएं। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में तारुफ करा दूं कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मेरा नाम सेनेटर मियां अतीक है और इस कोविड के दिनों में मैंने डिजिटलाइजेशन पर बहुत काम किया एंड आई बिलीव कि जो मेरी काविश और मेरी टीम की काविश है रिगार्डिंग द डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली द अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज द नीड ऑफ टुडे, और आने वाले वक्त में जिस तरह से गैजेट की जरूरत होगी, जिस तरह से अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जिस तरह से आईटी कंपनीज को पूरी दुनिया से काम मिलेगा, उन चीजों को हम उजागर करना चाहते हैं। एक तो उन लोगों से जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, और दूसरा स्पेशली ये मेरा अज़्म है कि मैं इसको जो हुकूमत वक्त है उस तक और जितने लेजिस्लेटर हैं उनको इस बात को बावर कराया जाए कि अगर आप बीइंग लेजिस्लेटर इस तरह की लेजिस्लेशन करते हैं कि आने वाले वक्त में तमाम कंपनियां जो हैं वो जो छोटी कंपनियां, उनके प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, पाकिस्तान में आईटी कंपनीज के लिए डिजिटल वर्ल्ड में इतना स्पेस पैदा किया जाए और दुनिया की जो डिजिटल कंपनीज हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान में आ सकती हैं, हम उसके लिए मिलकर काम करें। यही हमारा अज़्म है। इसी में डिजिटल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मौक़िफ़ है, जो हमारी प्रायोरिटी है, उसमें यूथ एम्पावरमेंट और बिलखसूस वुमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं चाहता ये हूं कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली अपने आप को एक ऐसे ऑर्गेनाइज सेटअप में लेकर आए, वो अपनी फर्म बनाएं, वो अपनी कंपनीज बनाएं, लोगों को मौका दें, मिलकर काम करें और आगे जाएं। उनके जो मसाइल हैं, जैसा कि आज की ये जो रोड शो है, इसमें हमने आपको जो ज़हमत दी है वो इसीलिए है कि आप हमारे साथ खड़े हों, अपने मसाइल को बयान करें, अपने सक्सेस स्टोरी को पूरे पाकिस्तान के जो लोग आईटी से मुंसलिक हैं
उन तक पहुंचाएं ताकि वो भी आपके कदमों पे चलते हुए एक कामयाब कंपनी के मालिक बन सकें। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल। और साथ ही अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, आई बिकम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। रीजन बीइंग कि मैंने, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चेयरमैन सेनेट ने कहा, ये स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये आईटी मिनिस्टर ने कहा, और अब मेरा नाम इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी इसीलिए लिया जा रहा है कि हर फोरम पर, जो डिजिटल वर्ल्ड का फोरम है, उस पर मैं जाकर पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तानियों की आवाज और उस तबके की आवाज कि जिसमें आपका शमूलियत है, जिससे आपका ताल्लुक है, उसको आवाज को बुलंद करता हूं। नाउ ओवर टू राबिया, प्लीज कैरी ऑन, एंड आई एम सॉरी मैंने थोड़ा लेंथी कर दिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग विद मी। राबिया, ओवर टू यू बेटा। Thank you so much, Senator Mia Atiq Saab. This is a very nice journey which we have started 14 of April. और मुझे खुशी है कि ये हमारा 8वां रोड शो है। जैसा कि सर ने भी बताया कि इंशाल्लाह इस साल दिसंबर में हम एक वर्ल्ड टेक समिट करेंगे, तो फिजिकली आप सबको दोबारा दावत देंगे कि आप दोबारा तशरीफ लाएं। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 14 अप्रैल से जो हमारा समिट जारी है, तो उसमें हमने तकरीबन 20 से ज़्यादा शहरों को कवर किया है और तकरीबन 80+ कंपनीज को हम इंगेज कर चुके हैं। तो इस दफ़ा जो है हमने बलोचिस्तान से, ये बलोचिस्तान से हमारा पहली दफ़ा इंटरेक्शन हुआ है कि हमने वहाँ के 5 शहरों को इंगेज किया है, जिसमें चमन, डेरा भुट्टी, क्वेटा, बाखरान और एक और शहर है मेरे जहन से, एक मिनट दीजिएगा, बाखरान, डेरा भुट्टी, चमन और एक मिनट दीजिएगा जी, क्वेटा, चमन, अवारा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्योंकि मेरा भी पहली दफा इंटरेक्शन हुआ। पंजाब से तो हम सारे वाकिफ हैं, तो इस दफा जब मैं सर्च कर रही थी, उर्माड़ा होगा या आखिरी अवारा है, अवारान अवारान, 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 या ये जी, भाई जी। बैठे हुए हैं। और वेलकम टू यू ब्रदर। हमें बड़ी खुशी है कि इस मर्तबा कोयटा से एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, और इंशाल्लाह जैसा कि आपको मालूम होगा कि चेयरमैन सेनेट इज फ्रॉम ऑल्सो बलोचिस्तान। ये मैं आज शाम को आपका क्लिप बना के बिलखसूस जो बलोचिस्तान के लोगों ने शेयर किया, ये उनको भी जरूर भिजवाऊंगा। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी इस एक्टिविटी को खुद देख रहे हैं, और उन तक भी मैं ये जरूर पहुंचाऊंगा कि हमारा मकसद ये साबित करना है कि आईटी के लोग, जैसे मैंने कहा, वो पाकिस्तान के किसी कोने पे हों, अगर उनके पास सही मानों में इंटरनेट की सहूलत पहुंचा दी जाए तो वो दुनिया की हर कंपनी के बराबर खड़े हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज। So thank you so much for helping. So आवारान से, डेरा भुट्टी से, चमन से, क्वेटा से और बाखरान से जितने भी हमारे आईटी कंपनीज, मीडिया पार्टनर्स, जिसमें हमने न्यूज़पेपर से भी और इसके अलावा टीवी से भी बुलाए हैं, और नॉलेज पार्टनर, कुछ यूनिवर्सिटीज को आज हमें ज्वाइन करेंगी। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने ज्वाइन भी किया, और थोड़ा सा जो है ना, ये इंटरनेट डिफिकल्टी की वजह से हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ा, बट खैर आप सब, मुझे खुशी है कि वहां से इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आई। So, being the CEO of Shalimar Digital Services and Project Director of Digital Pakistan, I welcome all of you. और सबसे पहले सबके पास 1-1 मिनट होगा अपने इंट्रोडक्शन का, उसके बाद सक्सेस स्टोरीज और हम बात करेंगे सजेशंस वगैरह पे। तो मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ हैं, सबसे पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। मुझे खुशी होगी आपसे स्टार्ट करें और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया राबिया नासिर साहिबा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और हम लोगों ने यहाँ पे कोयटा में एक छोटा सा अपना एक डिजिटल मार्केटिंग सेटअप स्टार्ट किया, आर्ट स्टूडियो 360 के नाम से। मेरी बेसिक एजुकेशन और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस को देख ले तो मैं मीडिया इंडस्ट्री से आया हूँ यहाँ पे, सच एज लाइक जैसे लाइक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करता रहा हूँ, दुनिया न्यूज़ में काम करता रहा हूँ, और उसके अलावा ATV A+ के साथ काम करता रहा हूँ। तो लास्ट ईयर सितंबर 2019 में आई थॉट कि यार मतलब अब हमने लोगों के लिए तो बहुत काम किया, मुख्तलिफ कंपनीज के लिए, सो वाई नॉट अब हम अपने लिए एक छोटा सा सेटअप बनाए ताकि यहाँ पे हम सिर्फ सर्विसेज ना दें, बल्कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को, हमारी अपनी जो लोकल कम्युनिटी है, लाइक मैं अगर अलमदार रोड और मरियाबाद इन एरियाज़ की बात करूँ, वी थॉट कि हम इनके लिए एक ऐसा सिलसिला शुरू कर सकें यहाँ पे कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा हम खुद मुख्तार बना लें, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है और अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से है नहीं।
तो इस कंपनी को स्टार्ट करते साथ ही हमारे साथ इशू ये हुआ कि पेंडेमिक का एक बहुत पहला जो पहला लेयर आया वो आया, और उसकी वजह से जो है ना सारा निज़ाम यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। तो बहरहाल हमारे लिए तो प्रॉब्लम कोई नहीं हुई एज सच, बिकॉज हम लोग चूंकि ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं और हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स बैठे हुए लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका, यूरोप के अंदर, तो हम उनको सर्विसेज तो दे रहे होते हैं। अलबत्ता अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको 1 मिनट के अंदर अंदर किसी तरह थोड़ा सा सम अप कर लूँ, तो मैं सिर्फ एक दो सजेशन, एक छोटी सी बात कह के उसके बाद मैं अपनी सजेशन की तरफ जाऊँगा। वो ये है कि दो बंदों, मैं और मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है, हम 2 बंदों ने मिलकर ये एक छोटा सा सेटअप शुरू किया, और पेंडेमिक के दौरान ही लाइक दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2019 से लेके अब तक हम लोगों ने तकरीबन मतलब इंटरनेशनल रेमिटेंस जो हमने गेन किया वो इट वाज अराउंड 2 मिलियन रुपीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इस तरह से कोई इशू नहीं हुआ, और हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए, इवन अपने मुल्क के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं सिर्फ जल्दी एक छोटी सी सजेशन देता चलूँ, क्योंकि हमारे इलाके में, हमारी कम्युनिटी में हमारे पास कुछ ऐसे बिल्डिंग्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी ज़माने में किसी पिछले गवर्नमेंट के दौर में तैयार हुई थी, जैसे लाइब्रेरीज थी, कुछ कम्युनिटी हॉल्स थे, जो इस वक्त कम्प्लीटली शट डाउन है, जो कम्प्लीटली बंद पड़े हुए, बिल्कुल अनफंक्शनल है। तो मेरी सिर्फ मियाँ साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही होगी कि किसी तरह इनको इस तरह से फ़हाल किया जाए कि इन बिल्डिंग्स को छोटे स्टार्टअप्स के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाए, कि जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, हम लोगों ने वहाँ पे देखा है कि कोवर्किंग स्पेसेस होते हैं। तो इस तरह से अगर किसी एक भी बिल्डिंग को हम कोवर्किंग स्पेस बना के छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स को, आइडियाज को अगर हम बरूकार ले आते हैं, तो आई बिलीव के यहाँ पे। आसिफ एक बात बताइएगा, यू आर टॉकिंग अबाउट दीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दैट आर कंप्लीटली डेड। प्रपोजल दी जा सकती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। श्योर सर, श्योर। सो दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आसिफ साहब। सो वकार साहब हैं हमारे साथ। वकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं द आइकॉन प्रो डिजिटल सॉल्यूशन क्वेटा को। तो वकार साहब आप कहेंगे इंट्रोड्यूस करवाइए अपने काम को, बताइए हमें बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकार हुसैन और मैं जो हूँ एक इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ। हम लोगों की जो है कंपनी है वो पिछले 6 साल से जो है ऑपरेट कर रही है। इससे पहले हमारी कंपनी जो थी वो कराची में इनकॉर्पोरेटेड थी और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करके क्वेटा में उसको सेटअप किया। आज तक जो है हम लोगों की कंपनी जो है वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनीज को, जो कि पाकिस्तान से बाहर की कंपनीज हैं, उनको हम लोग डिजिटल सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और अब तक जो है हम लोग पिछले 2 साल में हम लोग तकरीबन 600,000 USD जो है हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं रेवेन्यू। और इसके अलावा एक सिस्टर कंपनी हम लोगों की लॉन्च हुई है, जो कि हम लोगों ने इस्लामाबाद में उसको लॉन्च किया, और उसके लिए हम लोगों ने अब तक $2.6 मिलियन भी रेज किए हैं। तो ये सारी वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम लोग जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मेन सेटअप है वो उसको क्वेटा में रखने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिव लोग मौजूद हैं। हम लोग उस पूल को यूटिलाइज करना चाहते हैं और उसी पूल को यूटिलाइज करते हुए हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो अप पार टू इंटरनेशनल वर्क है। तो बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी जो है ऑनलाइन वर्क में काफ़ी ऊपर जा रही थी, IT सॉल्यूशंस में काफ़ी ऊपर जा रही थी। मगर एक जो सजेशन होगी करंट गवर्नमेंट के लिए वो ये होगी कि लास्ट जो एग्जेम्पशन दी गई थी, जो कि 2025 तक एग्जेम्पशन IT प्रोवाइडर्स को टैक्स के लिए दी गई थी, टैक्स एग्जेम्पशन थी, उस टैक्स एग्जेम्पशन को जो है इस साल के बजट से पहले ही हमारे लिए बिल्कुल उतार के उसको एक क्लास एक्ट में डाल दिया गया, जिसने हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी हैं। सिर्फ पेपर वर्क जमा कराने के लिए, जो कि वाइट कॉलर एप्लीकेशंस हैं, वाइट कॉलर कंपनीज हैं, हम लोग अपने सारे टैक्सेशंस वगैरह जमा कराते हैं, हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है बनिस्बत उन कंपनीज के जो कि इस वक्त एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कर रही हैं, जिनके एक्सपोर्ट्स मिनिस्क्यूल हैं। उन लोगों को और टैक्स एग्जम्पशंस दी गई हैं, जबकि हमारा जो टैक्स का स्टेटस है उसको अगर 1% या 2% टैक्स पे कर लें, जिस तरह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर है, तो बहुत बेहतर होगा, मगर वो नहीं है। इसके बनिस्बत ये है कि हम लोगों को बहुत सारी कंप्लायंसेस के ऊपर लिमिट कर दिया गया। तो इसने एक बहुत बड़ा इशू
एक चीज पूछना चाहूंगा वकार आपसे, देखिए ये आपने कहा, इज इट ओनली फॉर द लोकल कंपनीज और इट इज फॉर एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज एज वेल? जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इस साल का जो बजट आया है उन सब के लिए जो है एग्जामिशंस आई हैं। जो आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए पिछली गवर्नमेंट में जो एग्जामिशन डाली गई थी, जिस एग्जामिशन को 2025 तक चलना था और उसके बाद भी एक्सटेंड होना था, उस एग्जामिशन को क्योंकि एक एग्जामिशन दी गई हुई थी उसको कैंसल आउट नहीं कर सके, उसके ऊपर बहुत सारा पेपर वर्क डाल दिया गया है। अब हम जैसी कंपनीज जो कि एसएमईज भी हैं और एसईसीपी से रजिस्टर्ड भी हैं और हम लोग अपने टैक्स वगैरह हमेशा से फाइल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा पेपर वर्क का इशू बन गया है हम लोगों के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अब अपने आप को लीगल स्टेट से दोबारा से हटाने की कोशिश कर रही हैं। तो जितने कंपनीज ऑलरेडी लीगल स्फीयर में जा रही थी, अब वो ट्रेजेक्टरी बजाय कि बढ़े और नीचे गिर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली आईटी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट जी राबिया जी, हमारे साथ जहाजेब खान है। जहाजेब, क्विकली इंट्रोडक्शन राउंड कर लें, फिर सेकंड डिटेल्ड में बाद में कर लेंगे प्लीज। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को, और शुक्रिया अदा करते हैं सेनेटर मियां अतीक साहब का और राबिया नासिर महमूद साहिबा का। तो मेरा नाम जहाजेब खान है और मैं CEO जहाज सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का और जहाज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। हम बेसिकली आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल आईटी सर्विसेज। और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी गवर्नमेंट के लिए किस जगह से आप बिलोंग करते हैं जहाजेब? मैं क्वेटा से, जी क्वेटा से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक और कंपनी भी हम क्वेटा से ही ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी, बोलिए। ये तो गवर्नमेंट के लिए हमारी तरफ से एक ये सजेशन है। इंट्रोडक्शन राउंड पहले कंप्लीट कर लें, सबका इंट्रोडक्शन प्लीज। चले सही, आप जी इंट्रोडक्शन राउंड मेरे कंप्लीट हो गए, आप मूव फॉरवर्ड करें। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू जी। नेक्स्ट राबिया कौन है? माज हैं हमारे साथ। जी ठीक है, माज ओवर टू यू ब्रदर। जी माज काइंडली इंट्रोड्यूस कर। हाँ, आपका माइक म्यूट हुआ है, मैंने अनम्यूट है लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही? माज बोलिए। सॉरी, आप जरा दोबारा इसको चेक कर लीजिए, इतनी देर हम नेक्स्ट किसी से कर लेते हैं। अक्षय कुमार हैं, AUM। जी अक्षय कुमार आइए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैन हियर मी? वालेकुम जी बिल्कुल। वेलकम अक्षय कुमार। myself Akshay Kumar from Quetta। ठीक है जी, thank you sir। Sir, myself Akshay Kumar from Quetta, running AUM Technologies from last 2 years। We are dealing in different digital products like software development and digital marketing services as well। ठीक है जी। नेक्स्ट इंजीनियर मीर मोहम्मद साहब, काइंडली इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद यूनुस मेंगर सर, कोयटा से बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है मेरा, नूर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कोयटा में सर। यूनुस मेंगर, हेलो। जी सर, यूनुस मेंगर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी नूर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, और कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने बारे में, कुछ बताना चाहेंगे कब से आपने कंपनी स्टार्ट की? सर 2016 में जैसे मेरे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एजुकेशन कंप्लीट हुई, वो अपना सेटअप मैंने स्टार्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी SSCP से रजिस्टर करके, क्योंकि कोयटा सिटी से बाहर मैं नोशकी सिटी से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत तो ऑफिस है मेरा कोयटा जिन्ना रोड पे। ओके, वेरी गुड। कौन आएंगे? सो अपना माइक ऑफ कर दें मीर साहब। हमारे साथ शकील अहमद साहब हैं। पहले माज भाई को देखिए। माज भाई आपका हो गया? जी माज यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? वेलकम। माज आ रही है, परफेक्ट। यस सर मैं 2 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक हमारी है मेवन सॉल्यूशंस SMC प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी हमारी कंपनी है इवॉल्विंग सॉफ्ट, इवॉल्विंग टेक।
जी। और सर हम कोयटा में मॉडल टाउन में हमारा ऑफिस है। हम सर ज्यादातर वेब डेवलपमेंट, वेब और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसके अलावा जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन तीनों में जो है डील करते हैं सर। वेरी गुड, ठीक है। कुछ और बताना चाहेंगे? अदरवाइज मैं नेक्स्ट किसी को मौका दूं। यस सर, आप नेक्स्ट मौका दे दें, इंशाल्लाह जो ही हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो उसी में पार्टिसिपेट करते सर। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट ये हमारे साथ शकील अहमद साहब हैं। आप सुन रहे हैं भाई? माइक ऑन कर लीजिएगा। बोलांग यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं डॉक्टर दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। जी मुझे याद आ रहा है, मैंने देखा हुआ है डॉक्टर साहब का। वेलकम डॉक्टर साहब। मैं 1 मिनट जी, अब जरा देखिए अगर माइक ऑन हो सके तो। यस प्लीज। नो डॉक्टर साहब, जरा माइक का इशू आ रहा है। चले दाऊद खान, आप देखिए अपना माइक ऑन करके, या और किसी का अगर माइक ऑन हो जाए तो मैं उन्हें मौका देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब भी दोबारा आ जाएंगे हमारे साथ। जी शोएब, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए कहां से हैं? जी सर, मैं मोहम्मद दाऊद से कर रहा हूं। नहीं, वो शोएब साहब बोल रहे थे, या दाऊद खान बात करेंगे? जी दाऊद खान बोलिए, शोएब साहब का माइक फिर बंद हो गया। जी मैंने खुद ही आप किया था, दाऊद साहब ने बात शुरू की थी। जी वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जी दाऊद खान भाई बोलिए। जी मैं मोहम्मद दाऊद खान बलूचिस्तान सॉफ्टवेयर एंड ट्रैकिंग कंपनी से बिलोंग एज अ सीईओ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। जो हमारी ऑफिस है वो चमन में एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ, और कोयटा में भी हमारी ऑफिस है। वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 6 years मोबाइल एप्स और आपके सॉफ्टवेयर हो गए। वेरी गुड। इसमें हम मोस्टली लोकल मार्केट में काम करते हैं। फाइवर में भी हम लोग काम लेते रहते हैं। तो मैं खुद को टू बी वेरी फ्रैंक जो है इस टाइम एज अ चाइल्ड कंपनी खुद को समझूंगा। Good. और बैकग्राउंड रिलेटेड आईटी से है, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में बीएस की है। तो वी आर हैविंग 4 मेंबर्स टीम्स राइट नाउ। हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले चुके हैं। वेरी गुड जी। नेक्स्ट दाऊद साहब आप बोलिए, आपका माइक ऑन है। जी फ्रॉम माय साइड इट्स ओवर। थैंक यू जी। और वो अपना शकील साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब माइक सॉरी नहीं ऑन है। डॉक्टर साहब माइक ऑन नहीं हो रहा, जरा देख लीजिए। और किसी का माइक ऑन हो तो वो बात कर लें। यहाँ पर हैं ये हमारे साथ मोहम्मद शुएब हूँ, अगर मुझे मौका दे सकते। जी शोएब साहब बोलिए, शोएब साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं पाक आईटी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे कोयटा में 3-4 साल हुए हैं। इससे पहले मैं मस्कत में, ओमान में वेबसाइट डेवलपर काम करता रहा, और उससे पहले मैं कराची में 2007 से 2013 तक वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम करता रहा। तो कोयटा में मैं, चूँकि खुद कोयटा की मार्केट से इतना ज़्यादा हेलो हाई नहीं था, तो इसलिए मैंने दूसरे लोगों के साथ कुछ मिलकर काम किया। लेकिन 2017 में फिर मैंने खुद एक आईटी कंपनी डेवलप की है, जिसमें मैं वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम करता हूँ। इसमें कुछ लड़के मेरे साथ कराची के हैं। मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशंस कराची से बनाता हूँ। बाकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई, और वेबसाइट डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, हम कोयटा से ही है सर्विसेज प्रोवाइड। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन आएंगे? डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, अभी तक आपका माइक ऑन नहीं हुआ। नाउ ओके डॉक्टर साहब, नाउ ओके, प्लीज। वेलकम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। I'm always at your service for any national cause. Just wanted to appreciate the efforts of you people. I think that we have to be under one umbrella as we are advancing in utilization of the IT in all sphere of our life. We expect that at the level of university, we will be able to have collaborative and cooperative efforts to make the things going. You are aware that since we are in the pandemic,
The pattern of teaching, learning, and research has been changed, and which required additional support from people like you and those who are attached with this speciality. We are one of the first university which had started online classes immediately after pandemic started, and we had successfully completed almost 1 year. And also we are aiming to start our examination online. Of course, there are quite a number of do's and don'ts which are supposed to be catered for. हम उसके लिए कोशिश करें to place decent equipment, decent experts, and we are in the stage of hiring best of the best available persons from all over corner of the world. पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में particularly जो मिले वो हमारे लिए priority 1 होगी, but all over from Pakistan, anybody support to this province through our university is very welcome to come and become the partner. We are having a huge project which is going to be advertised in recent in the next few days, in which we are trying to establish software and hardware key turnkey basis activity to install and promote and then utilize the services for the betterment of our teaching learning processes. So this is what the short resume of our university. We look forward to have interaction with all of you. हमारे साथ वीवो पे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, वीवो पे 1901 हमारे भाई मौजूद हैं, नाम नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता, बोलिए, आपका माइक ऑन है। जी सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ। मेरा नाम है मोइब तरीन, बिलोंग फ्रॉम पशीन प्रोविंस बलूचिस्तान। मैं हूँ अवाम न्यूज़ चैनल का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड आल्सो एंकर पर्सन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन करंट अफेयर्स। तो काइंडली, दरअसल आपकी बातें हमने सुनी, लेकिन मुझे एक शिकायत नहीं करूँगा, शिकवा करूँगा। वो ये कि आपने बलूचिस्तान के 34 अजला में से सिर्फ 5 अजला को जो है डिजिटल उसमें जो है तजावीज़ दी होगी और आपने उन इलाकों को जो है मुंतखब किया है। दरअसल बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट पशीन जो है 9-10 लाख के करीब आबादी पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा गुंजान आबादी का शहर है। यहाँ पे बहुत सारे जो है एक्टिव जो बिल्कुल इंजीनियरिंग और इसके अलावा ये डिजिटल तमाम कामों से जो है वाबस्ता है, लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए कि इस जिला पश्चिम को भी आप तरजीह दे देते, ये 5 डिस्ट्रिक्टों के बजाय इसको भी शामिल